एक गांव में एक किसान मंगू रहता था। मंगू बहुत ही मेहनती था, लेकिन खेतों में खूब मेहनत करने पर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बचा पाता था। इसी कारण वो अक्सर गांव के जमींदार शेर सिंह से उधार ले लिया करता था। एक दिन शेर सिंह मंगू को बुलाता है और अपने पैसे मांगता है। मंगू, मेरे पैसे कब वापस करेगा? तुझे इतना समय दे दिया है, लेकिन तू कुछ भी वापस नहीं कर पा रहा है, और सुना है तुझे और पैसा भी चाहिए। पता है मालिक, लेकिन मैं क्या करूं? घर के खर्चे इतने हैं, और फिर फसल भी इस बार इतनी खराब हुई कि कुछ नहीं बचा। अगर आप मना कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? घर पर बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मदद कर दो मालिक, मदद कर दो, बहुत जरूरत है। देखो मंगू, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? है तेरे पास कुछ गिरवी रखने को? वैसे भी तेरी वो जमीन कुछ दिनों में मेरी हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो मालिक? वो जमीन तो लाखों की है, और हमने इतने पैसे थोड़ी ना लिए हैं आपसे। शेर सिंह को मंगू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो अब तू हमें हिसाब किताब समझाएगा? अब बस निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और हाँ, सुन कान खोलकर, अगर तूने एक सप्ताह में मेरे पैसे वापस नहीं किए, तेरी जमीन तो गई। बहुत आंख दिखाते हो तुम लोग। ऐसा कहकर शेर सिंह मंगू को वहाँ से भगा देता है। मंगू उदास मन से घर जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी रमा और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे तुम आ गए, कुछ इंतजाम हुआ क्या? आज 2 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। गया तो था उस जमींदार के पास भीख मांगने को, लेकिन उसने भी मना कर दिया और हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अब मैं ही बचा। बोल दे अपने बच्चों को, ज्यादा भूख लगी है तो मुझे खा ले। ऐसा कहकर मंगू रोने लगता है। रमा मंगू के पास आती है और बोलती है, अरे तुम परेशान न हो जी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मैं बच्चों को समझा दूंगी, तुम चिंता न करो। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन मंगू को नींद नहीं आती है और वो अपने घर से चला जाता है। रास्ते में एक नदी आती है। मंगू वहाँ रुकता है और सोचता है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। फिर मंगू ये सोचकर नदी की तरफ आत्महत्या करने के इरादे से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो नदी में कूदने लगता है, वहाँ उसे सोने का सिक्का दिखता है। मंगू सिक्के की तरफ देखता है, लेकिन उसे उठाता नहीं है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। बहुत ईमानदार देखे, लेकिन तेरे जैसा ईमानदार मैंने पहली बार देखा है। सोने का सिक्का तेरे सामने पड़ा है और तूने उसे नहीं उठाया। चुड़ैल जी, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। मैं किसी और के पैसे कैसे ले सकता हूँ? इसलिए मैंने आपके सिक्के को भी नहीं उठाया। मैं सब जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया था। तुझे पता है, अगर तू इस सिक्के को उठाता तो तेरे साथ क्या होता? क्या होता चुड़ैल जी? तेरी गर्दन भी इन सब के जैसी पड़ी होती। ये सब लालची थे और इनको इनके लालच का फल मिल गया है। मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ। बता तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चुड़ैल जी, मेरे पास सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल मंगू को पेड़ के पीछे ले जाती है। वहाँ कई लोगों की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। मंगू, अगर तेरे पास सब कुछ है तो तू यहाँ आत्महत्या करने क्यों आया है? चल जल्दी से बता, तुझे क्या समस्या है? फिर मंगू चुड़ैल को अपने बारे में सारी बात बताता है। आप कुछ करिए चुड़ैल जी,
नहीं तो ये दुष्ट मेरे जैसे सभी गरीबों की जमीन ऐसे ही धोखे से छीन लेगा और फिर कोई ऐसे ही आत्महत्या करने के लिए आएगा। फिर चुड़ैल मंगू को वो सोने का सिक्का देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। मंगू वो सोने का सिक्का लेकर घर पहुँचता है और घर पहुँचकर सारी बात अपनी पत्नी रीमा को बताता है, जिसे सुनकर रीमा बोलती है, तुम ये सिक्का तो ले आए हो, लेकिन क्या एक चुड़ैल पर विश्वास करना ठीक रहेगा? तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम सही कह रही हो, भला एक चुड़ैल पर क्यों भरोसा करे कोई? लेकिन तुमने भी तो उस शैतान जमींदार पर भरोसा किया था, बदले में क्या मिला? चुड़ैल बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मैं तो ये जानना चाह रही थी कि आप हमारी मदद करना क्यों चाह रही हो। मैं बताती हूँ तुम्हें सारी बात। पहले ये सारी जमीनें मेरे बाबूजी महेंद्र प्रताप की थी और मेरा नाम सपना है। तुम्हारा ये जमींदार हमारे यहाँ नौकर होता था, लेकिन इसने धोखे से सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मेरे बाबूजी और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। फिर चुड़ैल रीमा और मंगू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रीमा चुड़ैल से बोलती है, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ सपना बहन। आपकी सारी बात सुनने के बाद तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुष्ट को अपने हाथों से मार दूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है बहन, मैं अकेले ही काफी हूँ उस दुष्ट के लिए, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर चुड़ैल उनको अपनी योजना समझाती है और अपना रूप बदल लेती है और बहुत ही सुंदर औरत बन जाती है। अगले दिन योजना के अनुसार मंगू चुड़ैल को जमींदार के पास ले जाता है और जमींदार को बोलता है, शेर सिंह जी, ये मेरी साली है जो कि पास के गांव में ही रहती है। इसे भी पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ करो इसके लिए। क्यों नहीं मंगू, अब तू लाया है तो मदद तो करनी पड़ेगी। वैसे क्या नाम है इसका? जी, इसका नाम सुंदरी है। ये तो अपने नाम की तरह ही सुंदर है भाई। चल बता, कोई जमीन है इसके पास? जी जमींदार जी, पास में नदी के पास जो जमीन है वो सारी मेरी है, बस आप उसके पेपर ले लो और मेरी मदद कर दो। फिर शेर सिंह सुंदरी से जमीन के पेपर ले लेता है और बदले में सुंदरी को पैसे दे देता है। फिर मंगू और सुंदरी वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे चुड़ैल जी, आपने तो जमीन के पेपर उसको दे दिए, अब तो वो आपकी जमीन भी खा जाएगा। खा तो तब जाएगा जब मेरी वो जमीन होगी। मैंने उसी की जमीन उसी को दे दी है। अब तुम ये पैसे पकड़ो और जाकर अपनी जमीन उस शैतान से वापस ले लो। फिर मंगू अगले दिन जाकर शेर सिंह को उसके पैसे वापस कर अपनी जमीन वापस ले आता है। धीरे धीरे मंगू चुड़ैल की मदद से गांव के बाकी गरीब किसानों की जमीनें भी वापस लेने लग जाता है। फिर शेर सिंह को कुछ शक होता है और वो बैठे बैठे सोचता है, जब से सुंदरी इस गांव में आई है, ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए हैं। पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है इनके पास। सब के सब अपनी जमीनें छुड़वा रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। और इस फोकटिये मंगू के भाव भी बदल गए हैं। फिर शेर सिंह मंगू पर नजर रखने लग जाता है। एक दिन वो सुंदरी और मंगू की बातें मंगू के घर के बाहर खड़े होकर सुन लेता है। सुंदरी, मंगू, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो क्या दो दो बार मारेगा मुझे? हाँ? पहले भी तो मैं तेरी वजह से मरी थी। पहचाना मुझे? ऐसा कहकर सुंदरी अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। शेर सिंह उसे पहचान जाता है। तुम महेंद्र सिंह की बेटी हो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गई थी। मरी नहीं थी दुष्ट, तेरे कारण आत्महत्या की थी। अब तू भी मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल शेर सिंह को जोर से पटकती है। शेर सिंह वहीं मर जाता है। फिर चुड़ैल मंगू के पास जाती है। मंगू भैया,
आज से ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम सारी जमीनें गांव वालों को वापस कर देना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।